नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, एक दिन आपने प्रवचन में कहा था, जिज्ञासा में कहा था कि जैन संत कभी अभिशाप नहीं देते, वरदान नहीं देते। जैन संत तो केवल आशीर्वाद देते हैं। गुरुदेव, आपका आशीर्वाद ही 84 के लिए वरदान साबित हो रहा है, पूरे क्षेत्र के लिए वरदान साबित हो रहा है। जब इस क्षेत्र को आपका सानिध्य, आपका आशीर्वाद मिला और वो वरदान के रूप में साबित हो रहा है, तो एक ऐसा आज दृश्य आज महाराज जी उपस्थित हो रहा है जो इस क्षेत्र के लिए कम से कम 35 वर्ष पूर्व एक ये दृश्य उपस्थित हुआ था। 35 वर्ष के इतिहास के बाद हमारे क्षेत्र से, ग्राम मोहारी से एक ऐसा शख्स जिसने अपने आप को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करने का संकल्प लिया है, आज ऐसे संवत्सरण में आज शामिल हो रहा है। गुरुदेव जो एक अनंत यात्रा करके मोक्ष रूपी यात्रा, मोक्ष यात्रा के लिए समर्पित हो रहा है। एक ये भाई सोनू जैन, ब्रह्मचारी सोनू भैया, आज ब्रह्मचारी सोनू भैया जी जो हमारे ग्राम मोहारी से हैं और आज पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए एक परम सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। और गुरुदेव, अभी तो ये शुरुआत है 84 की। अब आप यहां हैं, आपका सानिध्य है और हमारे कार्याध्यक्ष कह रहे तो 24 ही यही हो जाएगी पूरी। 2 24 महाराज जी, 1 24 तब उसकी शिलान्यास हो चुका है और दूसरी 84 की शुरुआत भी आज शिलान्यास दूसरी 24 का भी हो रहा है। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं ब्रह्मचारी भैया संतोष जी, जिन्हें हम सब सोनू नाम से जानते हैं, जिन्होंने आज महाराज जी आज मोहारी में जब बिलोनी निकली इनकी, मोहारी जैसे ग्राम में अध्यक्ष साहब छोटा सा गांव है, जैन समाज तो 20-25 घर की है, लेकिन पूरा मोहारी आज उनको विदाई दे रहा था, जिनकी आंखें नम थी। और महाराज जी अब क्या है, जब ये 1 24 तो हम यहीं छोड़ के जाएंगे, लेकिन 1 24 हमारे साथ जाएगी। जय हो गुरुदेव। देखो, बहुत दिन से ये संघ के संगम रहे हैं, शिवरार्थी भी रहे हैं और बहुत दिनों से इनके भाव है इस बार पे आने का। हमने इनको खूब मौका दिया कि सोच लो, विचार कर लो। संघ में भी हमने इनको 1 हफ्ते से रखे कि इनका संघ में, क्योंकि मेरा उद्देश्य है हमारी दुकान पे हम किसी को बुला करके ग्राहक को बुलाते नहीं और आकर्षित भी नहीं करते। ना हम शोरूम लगाते हैं, ना आकर्षित करते हैं। हमारी दुकान पर तो लोग अपने आप आवे, ना आकर्षित करते हैं। हमारी दुकान पर तो लोग अपने आप आवे और हम उसको खूब मौका देते हैं। जैसे आपने दान में देखा ना, कोई दान देता है तो हम कहते भैया कल तक वापसी का भी समय है, सिफर उठाना हो तो ले जाओ। ऐसे इस मार्ग में मैं कहता हूं 8 दिन तक मैंने के संघ में रह लीजिए। हमारा अनुशासन थोड़ा कठोर है, हमारा नेचर भी थोड़ा सा कठोर है, और फिर इस कठोर अनुशासन में रह पाओगे कि नहीं तो आवाज नहीं। 1 हफ्ते से निरंतर संघ में रहकर हमें संघ की पूरी गतिविधियां, चर्या, यहाँ पर मेरे संघ में, फिर यहाँ वहाँ कहीं तुम बातें नहीं कर पाओगे, चर्चा नहीं कर पाओगे। यहाँ तुम्हारा ज्ञान ध्यान तपो रखता है, ज्ञान और ध्यान तप के अलावा कुछ नहीं। तब इन्होंने हफ्ते भर पूरा रह करके अच्छी तरह परख लिया, समझ लिया, तब कहा कि नहीं हम पूर्ण संतुष्ट हैं और परिवार वालों की सहमति भी चाहिए। तो पूरे परिवार क्या, पूरा 84 लेके आ गए। तो और ये 84 का पहला
रत्न निकल के आ रहा है। लोग कहते थे 84 बंजर भूमि है, अब देख लो बंजर भूमि है कि वहां से निकल रहा, उसमें से भी निकल के आ रहे हैं। आज हमारे संघ में आजीवन ब्रह्मचर्य लेकर संघ में प्रवेश कर रहे हैं और ये सारे इनके हितैषी सब लोग इनके लिए आए हैं। ठीक है गुरुदेव, वे ब्रह्मचारी संतोष जी जिन्हें हम सोनू भैया के नाम से जानते हैं, इनके पिताजी का नाम श्री प्रेमचंद जी जैन, इनकी मम्मी का नाम श्रीमती राजकुमारी जी, इनके 2 भाई और हैं श्री अनिल जी और श्री विकास जी, एक बहन श्रीमती नेहा जिनकी शादी हो चुकी है। ये आज 1980 में इनका जन्म हुआ और आज 2026 में ये आज पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपने आप को समर्पित किया है। जन्म स्थान इनका, महाराज जी, जन्म स्थान एक ऐसी जगह इनका जन्म हुआ जहां से कई व्रती, कई शिरोमणि संत बन चुके हैं। आरोन में जन्म हुआ महाराज जी इनका, आरोन जैसे नगर से जन्म होकर के, जिन्होंने, आरोन एक ऐसी नगरी महाराज जी, जब विज्ञानमती माता जी के संग में 4-5 माता जी तो आरोन की बन चुकी हैं और दीदियां भी हैं। हाँ देखो, अब इनके संबंध में हम थोड़े से, क्योंकि जल्दी तो इनके एक टरका वाले हैं, साड़ोरा वाले जीजा जी, टरका वाले, हाँ, इन्होंने अमन के, देखो भाई मैं परिचित नहीं हूँ अभी 84 से सब लोगों से, इनसे भी नहीं, तब इन्होंने कहा नहीं मेरी जमानत है, बहुत बढ़िया जीजा जी है और आप इनके पीछे, इनके परिवार की कोई चिंता नहीं करना। यदि हमारे साले साहब है, यदि मोक्ष मार्ग पर जाते हैं तो पूरे परिवार को हम संभाल लेंगे, आप खुशी खुशी आशीर्वाद दीजिए। अब इनका आज के बाद सब परिग्रह का त्याग, परिवार का त्याग, धन दौलत का त्याग, सब कुछ इनके पास कुछ नहीं रहेगा। अब इनके पास जितना मैं दे रहा हूं उतनी रहेगा। तो धोती दुपट्टा तो है ही, पढ़ने के लिए शास्त्र दे रहा हूं और शुद्धि के लिए अब और बर्तन भाड़े नहीं रहेंगे, और एक कमंडल ही इनका शुद्धि का सत्य है। अरे आज सुनिए, बस गद्दा नहीं, पल्ली नहीं, कुछ नहीं, जो इनके पास है बस यही इनका परिग्रह है। इसी में 24 घंटे निकालेंगे, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो। आज इंडिया सभी मुहारी वाले भी और पूरी 84 क्षेत्र के पूरे समस्त लोग पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु बोल दें, आशीर्वाद ले लें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। और ये अद्भुत क्षण, अद्भुत दृश्य आज पेश हो रहा है। सभी लोग आप लोग छोड़ने आए हो, आप लोग छोड़ने आए हो तो तुम्हें भी यही छूटना हो तो छूट जाओ। हाँ, कई बार होता है लोग दूसरे को छोड़ने आते, हमारे शास्त्रों में ऐसी कथाएं आती हैं कि दूसरों को छोड़ने गए और पीछे से वो भी उसी में बैठ गए। हाँ, भूदेव भवदेव की कथा ऐसे ही आती है कि एक का वैराग देख करके दूसरे को वैराग हो गया, तीसरे को वैराग हो गया। ऐसे बहुत शास्त्रों में कथाएं। तो किसी को इनको देखकर वैराग आ रहा हो तो सोच लो, नहीं तो पधारो, आशीर्वाद है। और गुरुदेव, अब एक जिज्ञासा है, जब 84 क्षेत्र से, हमारे मोहारी ग्राम से ब्रह्मचारी सोनू भैया जी आपकी शरण में आ गए हैं, तो अब 84 क्षेत्र का क्या दायित्व बनता है, मोहारी समाज का क्या दायित्व बनता है? इन्होंने जो सब चीजें बोल दी, मोहारी के है खनिया धन्यवाद। इन्होंने शिक्षा में BSc पास की है और अभी व्यापार में थे, ऐसा मानना चाहिए। अब महाराज जी जिज्ञासा ये है कि ब्रह्मचारी सोनू भैया जी ने तो ब्रह्मचारी व्रत ले लिया है, अब 84 क्षेत्र के लोग, मोहारी के लोग, खनिया धाना बामोर सब जगह के लोग किस प्रकार से इनके परिवार का सहयोग करेंगे? क्या सहयोग क्या इनका परिवार पूरे 84 का सहयोग करेगा।
और आज 84 का भाग्य का उदय हुआ है और जगत पूज्य के श्री चरणों में 84 का लाल सोनू भैया आज संघ में प्रवेश कर चुके हैं और उन्हीं के परिवार से जिज्ञासा रख रहे हैं गगन जी जैन टरका साड़ोरा। गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। एलक जी छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव, आपके चरण जिस माटी में पड़ते हैं वह माटी स्वर्ण हो जाती है और आज उसी माटी के एक कंकड़ आपके हाथों में आके स्वर्ण बन चुका है। गुरुदेव, स्वर्ण बन चुका है। ये आज हमारे भैया, हम सोनू भैया तो हमसे कह रहे थे कि मैं अब गुरुदेव से कुछ नहीं कह सकता, अब जो कहेंगे गुरुजी ही कहेंगे। मेरी तो यही इच्छा रही है। मैं 12 साल से जब शिविरों में जाता था कि पूज्य गुरुदेव के चरण हमारी नगरी में जरूर एक बार पढ़ें गुरुजी। वो कहते थे ये बात, तो मैंने भी उनसे कह दिया गुरुदेव हमारे बहुत दयालु हैं और छोटी जगह का बहुत ध्यान रखते हैं। हमारे नगर साड़ोरा को विश्व पटल पे गुरुजी लेके आए। 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा बिहार करके गोलाकोट आए। हमारी तो 10-15 किलोमीटर ही एक्स्ट्रा है। गुरुजी, मेरी जिज्ञासा यह है कि सोनू भैया का ऐसा कौन सा तीव्र पुण्य रहा कि आपके पास तो निरंतर कई युवा भैया जी आ रहे हैं, महाराज जी हमको संघ में ले लो, हमको बिरत दे दो, पर उनका नंबर नहीं लग पा रहा। और सोनू भैया में ऐसा आपने क्या देखा, बड़े बाबा क्या चमत्कार हुआ कि बहुत ही जल्द आपके संघ में इनको प्रवेश मिल गया? नमोस्तु गुरुदेव। होनहार भली होती है तो निमित्त अपने आप मिलते हैं। तीर्थोदय का पंचवणक का निमित्त मिलना, मेरा यहाँ आना और भाव होना, ये सब जन्म जन्म के कई जन्मों का जब पुण्य संचय होके आता है तब कहीं सद निमित्त जाकर के मिलते हैं। और पुण्य के साथ साथ वर्तमान में व्यक्ति निमित्त को पहचान ले, निमित्त को पहचान ले। कई लोगों की टालने की आदत है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, टालते टालते ऐसे लोग भी हैं जो जिंदगी भर ये सोचते रहते हमें भी महाराज बनना, हमें बनना, और पूरी जिंदगी निकल जाती घर में पड़े रहते। कुछ लोग होनहार होते हैं जो सोचते हैं निमित्त मिला है तो तुरंत उसका उपयोग कर लो। बहती गंगा में हाथ धो लो, गंगा तुम्हारे लिए रुकने वाली नहीं है। और गंगा जब निकले तो ये होनहार होती है। अच्छे कार्यों के लिए टालना ठीक नहीं। जब अच्छा निमित्त मिल जाए, अच्छा काल मिल जाए तो ज्ञानी व्यक्ति उस कार्य को तुरंत करता है। यही ज्ञानी व्यक्ति की विशेषता कहलाती है। हाँ, 10 वर्ष से शिवरात्रि रहा है, जो 12 शिविर अटेंड किए, बहुत बड़ी। अगली जिज्ञासा लेकर के आ रही हैं ब्रह्मचारी भैया जी की बहन। अगली जिज्ञासा लेकर के आ रही हैं ब्रह्मचारी भैया जी की बहन नेहा जी जैन साड़ोरा से। परम पूज गुरुदेव श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज मुनि श्री निरापर सागर महाराज जी के चरणों में इच्छामी 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि मेरे माता पिता का और मुझ जैसी बहन का ऐसा कौन सा पुण्य है कि मतलब मेरा भाई सुधा के सागर में समा गया है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। पुण्य तो होता ही है। व्यक्ति महान आत्मा जो होते हैं वे तो स्वयं महान होते हैं, लेकिन उनके साथ संबंध जुड़ना भी बहुत बड़ी महानता का कारण बनता है। जिससे अभी सोनू भैया की बहन थी, अब ब्रह्मचारी की बहन बनेगी, एक दिन महाराज की भी बहन कहलाएगी, वो दिन भी आएगा। ये सब का कोई ना कोई सबका सहयोग होता है। पूरे 84 का भी संपूर्ण मानना चाहिए। जनता तो ना जाने कितने लोग जन्मे, कितने लोग मर गए, लेकिन कोई 84 में से कोई व्यक्ति मोक्ष मार्ग की तरफ जाता है तो उस पुण्य का 84 का भी पुण्य है, पूरे परिवार का भी पुण्य है कि वो ऐसे लोगों से संबंध हुआ जिनके घर में लोग मोक्ष मार्ग पर जा रहे हैं। जन्म होना भी अपने आप में पुण्य है, तो ये तो पुण्य है ही ऐसा। गुरुजी, आज संघ में ब्रह्मचारी भैया जी का प्रवेश हुआ, लेकिन 84 के भक्तों का हृदय अभी तृप्त नहीं हुआ।
84 के भक्तों की तीव्र भावना है कि आपने तीर्थोदय तीक्षित गोलाकोट जी पर विश्व शांति पंचकल्याणक महामहोत्सव करा के अचेतन कृतियों का निर्माण तो कर दिया है। तीर्थोदय तीक्षित गोलाकोट जी पर शीघ्र चेतन कृतियों का निर्माण भी आपके हाथों से हो, ऐसी समस्त 84 क्षेत्र की भावना आपके चरणों में बड़े ही प्राणपण से रखी जा रही है। गुरुजी, हम सबकी भावनाएं शीघ्र फलीभूत हो और तीर्थोदय तीक्षित गोलाकोट जी पर भव्य जैनेश्वरी दीक्षाएं हों, ऐसी सभी 84 वालों की भावना है। असीमकालीन भक्तांबर में मिथिलेश जैन, श्रीमान भागचंद, श्रीमती स्वीटी जैन, विवेक जैन, वंदना जैन, समस्त पहाड़ी छतरपुर मध्य प्रदेश। हिमशिला के लिए नवीन जैन, संगीता जैन, नमन जैन, श्रेयन जैन, रोहिणी दिल्ली से, वर्षा मैडम, गौरव सोनाली, यूनायब जैन बबीना, सराफा बाजार बबीना,